खुशी का दिल। एक बार खोजा के मुल्क के बादशाह को अपनी प्रजा के बीच जाने की सनक लगी। बादशाह की सनक का पता लगते ही सारे राजकर्मचारी इस चिंता में पड़ गए कि कहीं लोग बादशाह के सामने उनकी गुंडागर्दी की पोल न खोल दें। उन्होंने तय किया कि बादशाह जहां जहां भी ले जाया जाए, वहां के लोगों को पहले ही सिखा पढ़ा दिए जाए कि उन्हें बादशाह के आगे क्या कहना है और क्या नहीं कहना। फिर क्या था, हर दिन वे किसी के भी घर, खेत खलिहान पर जा धमकने लगे। उन्हें डराते धमकाते, उनकी जरूरी चीजें जब्त कर लेते और हिदायतें देते कि जब बादशाह तुम्हारे घर आए तो तुम्हें यह कहना है, यह नहीं कहना है। यदि तुमने कुछ और कहा तो तुम्हारी जब्त की गई चीजें कभी वापस नहीं मिलेगी। अलबत्ता राजकर्मचारी यह भी सोच रहे थे कि जल्द ही बादशाह की यह सनक उतर जाएगी और वह प्रजा के बीच जाने का विचार त्याग देंगे, मगर वह सचमुच एक दिन महल से बाहर दिखाई दिया। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, इस तरह से तकरीबन एक पखवाड़े तक बादशाह आम जनता के बीच गया। उससे अगले दिन वह खुद महल से बाहर न आया, अलबत्ता खोजा को महल में बुलवा लिया। खोजा के पहुंचने पर बादशाह बोले, खोजा पिछले एक पखवाड़े में अपनी प्रजा के बीच गया। मुझे हर आदमी उदास, डराडरा नजर आया। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि मेरी हुकूमत में एक भी आदमी खुश क्यों नहीं है। तुम एक नेक दिल और हुनरमंद इंसान हो, तुम ही बताओ वह कौन सा दिन होगा जब मेरी प्रजा खुश नजर आएगी। खोजा तुरंत बोला, जहांपनाह, जिस दिन आप यह ऐलान कर देंगे कि अब आप कभी राजमहल से बाहर नहीं निकलेंगे। अचानक बादशाह ने खोजा को टोका, यह मेरे महल से निकलने न निकलने से जनता की खुशी का क्या संबंध है। खोजा ने बताया, दरअसल आप जनता के बीच जाने वाले हैं, यह जानते ही आपके मुलाजिमों ने जनता को बेहिसाब सताना शुरू कर दिया था ताकि कोई भूल से भी आपके सामने अपनी माली हालत का सच्चा कच्चा चिट्ठा न खोल दे। जैसे ही आप यह नया ऐलान कर देंगे, आपके मुलाजिम जनता को संतान कर देंगे। उनकी जो जरूरी और कीमती चीजें जब्त कर ली गई हैं, वे उन्हें वापस कर देंगे। इस तरह जनता के चेहरे पर कुछ समय के लिए ही सही खुशी लौट आएगी। जहां तक सच्ची खुशी का मामला है, वह तो उसी दिन नजर आएगी जिस दिन वह खुद इस मुल्क की बादशाह होगी, यानी यहाँ लोकतंत्र कायम होगा। अन्य शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया लाइक करें और कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी।